आप सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, आप अभी अभी लैंड करके आए हैं, आपका सामान कहीं खो गया है, आप 6 घंटे से अगली उड़ान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक लाल संदेश चमकता है। जो लोग वहां खड़े थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। भीड़ चिल्ला रही है, बच्चे रो रहे हैं, और सबसे दर्दनाक बात, ये कोई छोटी या नई एयरलाइन नहीं, ये भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। भारत में हर 100 घरेलू यात्रियों में से 60 को हवा में ले जाने वाली ये कंपनी एक ही महीने में 1232 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर देती है। लोग परेशान, एयरपोर्ट पर भरे हुए, हर जगह अफरा तफरी। तो क्या ये सिर्फ टेक्निकल दिक्कत है, या अचानक मौसम खराब हो गया, या फिर कोई ऐसा नियम लागू हुआ जिसने हवा में उड़ते विमानों को जमीन पर खड़ा कर दिया? आज हम जानेंगे इंडिगो संकट का पूरा सच। इंडिगो सिर्फ टिकट बेचने वाली कोई एयरलाइन नहीं थी, ये भरोसा बेचती थी। हर भारत में आपको टाइम पर पहुंचाना होता था तो बस एक ही नाम याद आता था, इंडिगो। इसकी पंक्चुअलिटी, इसका नेटवर्क, इसके सस्ते दाम, इसने भारत के आसमान पर लंबे समय तक राज किया। इसका बेड़ा सबसे बड़ा 434 विमान, एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें, एयरपोर्ट पर हर दूसरे मिनट कोई इंडिगो उड़ान भर रही होती थी, जैसे पूरा देश इसी नेटवर्क पर लटका रहा हो। लेकिन इसी ताकत की वजह से बवाल भी बड़ा होना था, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी तबाही। अब सवाल उठता है, आखिर गड़बड़ कहां हुई? पहली वजह, नया नियम। 1 नवंबर 2025 से डीजीसीए ने सख्त नियम लागू किए। पायलट और क्रू को अब ज्यादा आराम देना होगा, रात की उड़ानों पर सीमाएं होंगी, लंबी ड्यूटी पर रोक लगेगी। यानी पहले जो पायलट 12 से 14 घंटे निकाल लेते थे, अब उन्हें 8 से 9 घंटे तक सीमित किया गया है, जो कि एक नॉर्मल वर्क लाइफ स्टाइल का एक अनुमानित समय होता है। हर जॉब में 8 से 9 घंटे तक ही समय दिया जाता है। मुख्यतः सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी था। लेकिन इंडिगो का बिजनेस मॉडल क्या था? ज्यादा उड़ान, कम आराम, टाइट शेड्यूल, जिसे कंपनी कहती थी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी के ऊपर सेफ्टी लग गई, यहीं से गिरा, रिपीट, यहीं से गियर जाम। दूसरी वजह की बात कर लेते हैं, इंडिगो की गलती। यह नियम पहले से पता थे, 2 साल का समय मिला था तैयारी करने के लिए, अच्छा खासा वक्त था, लेकिन इंडिगो ने पायलट और क्रू की हायरिंग धीमी कर दी, ट्रेनिंग डिले कर दी, कॉस्ट कटिंग में स्टाफ कम रखा गया, और जब नियम लागू हुए तो सबसे पहले गल्ला इसी एयरलाइन का दबा। तीसरी वजह पर आते हैं, डोमिनो इफेक्ट। एक उड़ान लेट हुई, उसका क्रू अगले रूट के लिए नहीं पहुंच पाया, एक क्रू लेट तो 3 और उड़ानें रुक गई, एक टेक्निकल इशू, पूरे दिन का शेड्यूल बिगड़ गया। उधर सर्दियों में मौसम, रनवे पर भीड़ और कंजेशन, इधर क्रू शॉर्टेज और नए नियम, और 2300 उड़ानों का सिस्टम सेकंडों में ढह गया। इसका सबसे खतरनाक असर किस पर पड़ा? यात्रियों पर। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, हर जगह लोग फंसे रहे। किसी का एग्जाम छूट गया, किसी की सर्जरी में डिले हुआ, कोई बच्चों के साथ रात भर फर्श पर सोया, किसी को नोटिफिकेशन तक नहीं मिला। एआई से भरे ऐप और वेबसाइट ने सिर्फ एरर दिखाया, फ्लाइट नॉट अवेलेबल। इंडिगो ने भरोसे को पहली बार धोखा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ नए नियम की वजह से हुआ या फिर पैसे का खेल था? पायलट एसोसिएशन ने खुलकर आरोप लगाया है, इंडिगो ने स्टाफिंग कम रखी, कॉस्ट कटिंग में क्रू को कम किया, और डीजीसीए ने भी स्लॉट्स अप्रूव कर दिए जब एयरलाइन तैयार ही नहीं थी। यानी क्राइसिस रूल की वजह से नहीं, प्लानिंग की वजह से। अब सवाल है, इंडिगो का भविष्य क्या है? कंपनी कह रही है कि फरवरी तक सब नॉर्मल हो जाएगा, फ्लाइट्स कम जाएंगी, शेड्यूल सुधारा जाएगा, डीजीसीए निगरानी में है, मकसद है कम उड़ानें, लेकिन स्टेबल और सेफ ऑपरेशन। लेकिन सबसे बड़ा रिपेयर तो भरोसे का है, क्योंकि विमान की बॉडी टूटे तो ठीक हो जाती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो पैच नहीं लगता, वक्त लगता है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन अब सबसे बड़े टेस्ट से गुजर रही है। अगर इंडिगो संभल गई तो भारत का एविएशन सुरक्षित रहेगा, लेकिन
अगर ये फिसल गई तो इसका असर सिर्फ यात्रियों पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। और अगली बार जब आप इंडिगो से उड़ान भरने जाएं तो फ्लाइट स्टेटस चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब उड़ान सिर्फ टिकट से नहीं, पूरा ट्रस्ट मांगती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस क्राइसिस के पीछे की असली लड़ाई, पायलट यूनियन, DGCA की एयरलाइंस पावर गेम का सच भी सामने लाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें। पार्ट 2 चाहिए, हम फिर मिलेंगे और सच के साथ खड़े रहेंगे। मिलूंगा आपसे एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।